हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी अंशु। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिल विद अंशु। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी वीडियो की तरफ। रात के अंधेरे में हाईवे पर मिलने वाले ढाबे हमेशा खुले क्यों होते हैं, और जो लोग वहां रुकते हैं क्या वो वापस आ पाए? चलिए देखते हैं। ये बात है तीन दोस्तों की। उन्होंने प्लान बनाया क्योंकि उनका वीकेंड चल रहा था। तीन कॉलेज फ्रेंड्स थे। एक का नाम था मीरा, और दूसरे का नाम अमन, और तीसरे का कबीर। सडनली उनका प्लेन बन गया। शिमला का प्लेन बना उनका। दिल्ली से वो शाम को 6 बजे निकल गए। सोचा था मिडनाइट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हिल्स रोड पर डेंस फॉग और ट्रैफिक के चलते देर हो गई। तो करीब 1:30 पर रात को फोन का अचानक नेटवर्क चला गया मीरा का। और उन्होंने जब मैप में सर्च करना शुरू करा कि वो कहां तक पहुंचे, तो मैप भी हैंग हो गया था। उन्हें भूख भी लग रही थी, और तभी एक मोड़ पर एक पुराना धुंधला सा बोर्ड दिखाई दिया। कबीर बोला, अरे मस्त है ये, हाईवे वाले ढाबे में असली टेस्ट होता है। बस कुछ ही देर में एक अंधेरा, थोड़ा झिलमिलाता सा ढाबा सामने आ गया। चारों तरफ जंगल था। ढाबा बिल्कुल अकेला, और अंदर एक आदमी, सफेद कुर्ता, लंबी दाढ़ी और आंखों में कुछ अजीब सा था उसने बिना कुछ इंट्रोडक्शन दिए कहा कि मैं आपके ही इंतजार में था। फिर मीरा घबरा गई, और अमन ने कहा, चिल यार, क्रीपी तो लग रहा है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। फिर वो तीनों बैठ गए बिना मेन्यू मांगे। आदमी ने दाल चावल और एक ठंडी बोतल लाके टेबल पर रख दी। टेस्ट तो नॉर्मल था, पर हवा बहुत भारी लग रही थी, जैसे कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन हो हवा में। कबीर ने बोला, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। वो गया और फिर वापस नहीं आया। कुछ देर उन्होंने वेट किया। फिर उसके बाद में 10-20 मिनट हुए होंगे, तो मीरा ने उस ढाबे वाले से पूछा, भैया वो लड़का गया कहाँ है? उस आदमी ने आंख उठा के बोला, कौन सा लड़का? यहाँ तो तुम सिर्फ दोनों ही आए थे। मीरा और अमन एक दूसरे को देखकर कांप गए। तभी अमन ने वॉशरूम के पास एक फोटोग्राफ देखी, जिसमें कबीर बैठा था उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं टेबल पे। पर फोटो की डेट थी 14 जून 1984। उसके नीचे लिखा था, जो यहाँ खाता है वो यहीं का हो जाता है। तो सडनली सब कुछ अंधेरे में हो गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कौन कहाँ खड़ा है। जनरेटर भी बंद हो गया था। फिर अचानक से घंटी बजने लगी और हवा तेज हो गई। फिर मीरा ने सोचा, उसने अमन का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। पर कार तो वहां थी ही नहीं, कार तो गायब। फिर वो दोनों जंगल में भाग रहे थे, और पीछे से वो ढाबा वाला आदमी जोर से चिल्लाया, ये रास्ता सिर्फ एक बार खुलता है, वापस जाने के लिए नहीं। सुबह के 5 बजे थे, और एक ट्रक ड्राइवर ने रोड के किनारे बेहोश 2 लोगों को पड़ा हुआ देखा। उसने पुलिस को बुलाया, पर जब वो लोग उस स्पॉट पे ले गए, तो वहां उन सब ने क्या देखा? वहां सिर्फ एक जला हुआ जमीन का टुकड़ा मिला।
जैसे सालों पहले किसी बिल्डिंग को आग लग चुकी हो। कहते हैं वो ढाबा 1984 में जल गया था और हर तीसरे साल कुछ लोग उस रास्ते से गुजरते हैं पर फिर कभी नहीं मिलते। तो दोस्तों, अगली बार जब हाईवे पे एक अकेला ढाबा दिखे तो सोच लेना, टेस्ट चाहिए या जिंदगी। Subscribe my channel, Feel with Anshu. Bye bye guys.